हेलो बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस चैनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है। कंडेंसर जो मार्केट में मिलता है उसका नाम कंडेंसर के नाम से होता है, और कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों सेम होता है। कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब हुआ ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता हो, यानी चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस को हम लोग कंडेंसर या फिर कैपेसिटर कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर इज ए डिवाइस capacitor is a device which is used to store charges and hence energy. तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करता है ना। तो अब कोई भी अगर कंडक्टर है बच्चों, कोई भी कंडक्टर है, इसका जो इस पे अगर हम चार्ज क्यू देंगे, जो पोटेंशियल होगा वो होता है के क्यू बाई आर। आर हो गया डिस्टेंस, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, यानी जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। जस्ट लाइक किसी बर्तन में अगर पानी को हम लोग डालते हैं तो जैसे जैसे पानी को डालते जाते हैं उसका लेयर बढ़ते जाता है। तो लेयर आपका हो गया पोटेंशियल और पानी क्या हो गया? चार्ज। अब उस बर्तन का पानी को स्टोर करने का एक कैपेसिटी होता है ना। तो उसी तरह से हर कंडक्टर का एक कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का। वो कितना चार्ज स्टोर करेगा है ना, उसका एक कैपेसिटी होता है। उतना ही चार्ज को वो स्टोर कर सकता है जितना उसका कैपेसिटी है। तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू, और v इक्वल टू हो जाएगा 1/c क्यू। 1/c एक कांस्टेंट है। अब c को कहा जाता है कैपेसिटी, या फिर q इक्वल टू हो गया सी भी, where c is constant called capacitance। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो बच्चे Q बराबर हो गया सी बी। C क्या हो गया? एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो ये इसका रेशियो होता है V बटा Q, Q बटा V। Q बटा V जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है।
यानी जैसे जैसे हम Q का वैल्यू बढ़ाएंगे तो V का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस Q और V का जो रेशियो है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल रेस्ट is always constant and this constant is called capacitance। अगर हम यहाँ पर C का वैल्यू अगर 1 रखें, सॉरी V का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C। तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू चार्ज required to raise its potential by 1 volt। The capacitance of a conductor is numerically equal to the charge required to raise its potential by unity। मतलब यूनिटी से पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जितना चार्ज चाहिए उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी। जो SI यूनिट SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज, एक होता है कूलम्ब पर वोल्ट, ये होता है Q/V कूलम्ब पर वोल्ट, और इट इज कॉल्ड फैराड, इसको फैराड भी बोलते हैं। तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर वोल्ट या फिर उसको हम लोग फैराड बोलते हैं। इसका डायमेंशन C इक्वल टू होता है QV, QV होता है U/Q, Q को ऊपर ले जाएंगे Q² U हो गया एनर्जी। तो ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। करेंट का डायमेंशन होता है एम्पियर, टाइम का होता है टी। तो इसका जो डायमेंशन हो गया AT, तो ये हो जाएगा A² T²। और जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है mL² T-2, या लिखेंगे mL² T-2। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों m इनवर्स L2, ये हो जाएगा T⁴ A²। ये कैपेसिटेंस का आपका डायमेंशन हो गया। m इनवर्स
L inverse 2 t के पावर 4 a स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जनरली 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं, 2 पैरेलल लाइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या फिर हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ये आपका सिंबल हो गया। जो कैपेसिटर में जैसे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गया, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपका, अच्छा इसके पहले हम ये जान लेते हैं, जो कैपेसिटर में हम लोग 2 प्लेट यूज करते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ये एक प्लेट हो गया, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग d ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ये कैपेसिटर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पहले एक प्लेट हम लोग लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका पोटेंशियल जो है, मान लेते हैं क्यू चार्ज देते हैं, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल V है। फिर इसके पास हम लोग एक नेगेटिव प्लेट लाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया। फिर जब नेगेटिव प्लेट लाते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जब पॉजिटिव प्लेट के पास जब हम लोग नेगेटिव प्लेट लाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। जब पोटेंशियल घटता है तो फिर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, यानी चार्ज स्टोर करने की उसकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाता है। यानी इसमें जो क्यू चार्ज स्टोर हो रहा था, तो अगर इसके पास ये लाते हैं तो V घटता है, तो और भी चार्ज, क्यू से भी अधिक चार्ज हम इसमें पूरे सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट रखा जाता है, एक नेगेटिव प्लेट रखा जाता है। अब हो गया टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में फर्स्ट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका, इसका दोनों प्लेट जो कैसा होता है, पैरेलल होता है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया, इसका जो है ना, ये सर्कुलर शेप भी ऐसे भी हो सकता है, 2 प्लेट को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो ये शेप भी हो सकता है, ये शेप भी हो सकता है। सेकेंड में होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर यानी इसका दोनों प्लेट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ऐसे। ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये आपका नेगेटिव प्लेट हो गया। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का दोनों प्लेट सिलिंड्रिकल होता है। ये प्लेट आपका ऐसे हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। तो बच्चों जो है तीन तरह का ये कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड में होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होता है। इस तरह से इसके अंदर वाला सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर वाला सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये दो प्लेट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी हो गया। इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। इसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, इसका डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। ये प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है। तो ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया भी। ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी हो गया। तो अब आप जानते हैं बच्चों कि ये दो प्लेट जब हम लोग यूज करते हैं, एक लार्ज प्लेट है, इसके कंपैरिजन में इसके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और ई का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे दो प्लेट ले लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। फिर इस प्लेट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
दोनों का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। उसी तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये दोनों प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी इसके बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग कैपेसिटी निकालने के लिए हमको चाहिए Q बाई वी, हमको V निकालना। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होगा वो हो जाएगा E इंटू डी। E का वैल्यू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, और सिग्मा जो है क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो सिग्मा का जब हम वैल्यू रखेंगे Q बाई हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये भी का वैल्यू निकल गया। अब C निकालेंगे तो C इक्वल टू होता है Q बाई V। ये आपका हो गया Q, और यहाँ से V का वैल्यू रखेंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। Q Q कैंसिल हो गया तो हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये C का फॉर्मूला हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब इसके बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम हो तो उस स्थिति में इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब ये कैपेसिटेंस का वैल्यू ए पे और डी पे डिपेंड करता है, यानी इसके एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट एरिया पे, और इसके बीच के डिफरेंस पे। डिफरेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटी घटेगा, डिफरेंस को अगर हम घटाएंगे कैपेसिटी बढ़ेगा। उसी तरह से प्लेट एरिया जितना बड़ा होगा तो कैपेसिटी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटी जो है वो बच्चों तीन चीज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट shape of plate, दूसरा साइज ऑफ प्लेट, तीसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, चौथा होता मीडियम। ये इन चीजों पे डिपेंड करता है, ये Q पे और V पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी कभी भी चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा, Q घटाएंगे तो V भी घटेगा। तो कभी भी कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटी हमेशा इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम प्लेट के बीच में कोई दूसरा मटेरियल अगर यूज करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक्स यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, कैपेसिटी और बढ़ जाता है। अगर हम हवा की जगह पानी यूज कर दें या कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर दें
तो क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। जैसे सी एयर में फ्री स्पेस में इसका कैपेसिटी होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर हम मीडियम यूज करते हैं तो सी एम ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन बाई डी। ये मीडियम का परमिटिविटी है, और मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। के है परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब जो है सी एम बाई सी नॉट, तो सी एम हो गया ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से सब कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया के। तो सी एम बराबर हो गया के इंटू सी नॉट। यानी कोई भी अगर हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज करने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में बच्चों जब भी हम उस पर चार्ज देंगे तो पहले मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ये कैपेसिटर है, फर्स्ट में क्या है, ये न्यूट्रल है। फिर इस पे हम थोड़ा सा चार्ज दे दिए डी क्यू। जब डी क्यू चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर और जब हम चार्ज उस पर देना चाहेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो U बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये आपका हो गया वर्क डन होता है, चार्ज को किसी पोटेंशियल पे अगर देते हैं तो ये होता है VQ। W बराबर होता है VQ। तो अगर हम Q चार्ज देते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, V इंटू डी क्यू। V इंटू डी क्यू हो जाएगा V इंटू डी क्यू। इसको मान लेते हैं ये DW है, ये DW है, DU है। तो स्मॉल वर्क डन वेन रिप्लेस चार्ज डी क्यू। जब चार्ज डी क्यू अगर हम थोड़ा थोड़ा करके देते जाते हैं तो फिर हमको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क हो गया V डी क्यू। और V बराबर होता है Q बटा C। तो हम लोग इसको लिखेंगे V के बदला में Q बटा C डी क्यू। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा U, और ये हो गया Q 1/C Q डी क्यू।
इसको हम क्यू मान लेते हैं। क्यू 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 तो आ गया 1/c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। बच्चों ये आपका एनर्जी आ गया, यानी इतना एनर्जी उसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c स्टोर होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। जब क्यू को अगर लिखेंगे, क्यू बराबर हो गया सी बी, क्यू के बदला में रखेंगे सी बी, तो यू इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 2c, सी से कैंसिल हो गया, आएगा 1/2 सी बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया एनर्जी का एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद अगर हम c को रखेंगे, c इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई वी, तो u इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 2c को रखेंगे q बाई वी ऊपर चला जाएगा, कट गया, आ गया 1/2 क्यू वी। तो कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है, ये तीन फॉर्मूला होता है इसका, क्यू स्क्वायर बाई 2c, 1/2 सी वी स्क्वायर और 1/2 इंटू क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूला को याद रखना। क्यू के बजाय यहाँ पे हम स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं, तो क्यू भी हो जाएगा। तो आपका ये बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में, उसको हम लोग ये तीन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अगर क्यू और सी दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सी भी दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्यू भी दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब बच्चों जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है तो उसके बीच में तो कुछ फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज है। तो उस फोर्स का वैल्यू अब हम लोग देखेंगे कि कितना होगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट पे लगने वाला फोर्स। मानिए कि प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट रखा हुआ है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा हो जाएगा, इस पे मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इसको लिखेंगे क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, जाएगा क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी होगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इतना फोर्स जो है इस प्लेट पे, ये प्लेट इस पे इतना फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में।
क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स। अब अगर हम डेंसिटी के रूप में लिखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में जो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर हम ए को यहाँ ले आते हैं, एफ बाई ए, ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं प्रेशर, हो जाएगा प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला होगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यू से यूज करते हैं, यू इक्वल टू यू बाई वॉल्यूम। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वॉल्यूम है। यू होता है 1/2 cv स्क्वायर, और बटा में लिखेंगे v, तो v भी कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1/2 c। c का फॉर्मूला होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और v वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डी, या 1/2 डी डी कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया एनर्जी डेंसिटी का। फिर अगर हम U इक्वल टू लिखेंगे 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 c एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यहाँ पे, सॉरी ये पोटेंशियल है, सॉरी U इक्वल टू होता है 1/2 cv स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या पोटेंशियल है, 1/2 c का हो गया a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और v का होता है ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जगह 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर ए डी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये ए डी हो गया वॉल्यूम, तो अब इसको लिख सकते हैं U बटा V इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
ये आपका हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो V है ये आपका वॉल्यूम है, और यहाँ पे ये जो V है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा, समझा। अगर ये आपका लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।